हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है, बैकग्राउंड से आपको आइडिया लग रहा होगा, रिज्यूमे वर्सेस सीवी। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने जो पहले वीडियो शेयर की थी यूट्यूब पर, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, उसमें रिज्यूमे से रिलेटेड इंपॉर्टेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि रिज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रिज्यूमे का क्या रोल है आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन में, रिज्यूमे किस तरह से हेल्प करता है आपको शॉर्टलिस्ट करने में, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करने में। अगर आपका रिज्यूमे प्रॉपर एज पर कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट बिल्ड है विद रिलेवेंट स्किल सेट, एकेडमिक्स डिटेल्स, अदर अचीवमेंट डिटेल्स, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट जल्दी होता है। इवन आपके पास कॉल मेल का फ्लो जो है एचआर रिक्रूटर का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन आपने ये जो एक दूसरा वर्ड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, सीवी, ये वर्ड भी आपने सुना होगा। और इंडिया के अंदर नॉर्मली लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है, खासकर जो वर्किंग प्रोफेशनल है, इवन जो फ्रेशर भी हैं, वो रिज्यूमे और सीवी को सेम समझते हैं। ठीक है, तो रिज्यूमे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया उससे आपको क्लैरिटी होगी। थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं सीवी से रिलेटेड कि एग्जैक्टली ये है क्या। सीवी की अगर हम बात करें तो सीवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब जो है वो होता है कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, खासकर सीवी जो डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा डिटेल अपने बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये ज़्यादातर मोर फोकस्ड होती है उसके एकेडमिक्स पे और उसके जो अचीवमेंट्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पर हम डिस्कस करेंगे कि इनका कंपैरिजन करेंगे एग्जैक्टली कि आपको जो ये सीवी टर्म है वो कहाँ यूज करनी है, जो रिज्यूमे टर्म है वो कहाँ यूज करनी है, इवन सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंसेस क्या हैं, ये हम वन बाय वन, फैक्टर वाइज फैक्टर हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहां इसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है और जो सबसे पहला जो फीचर है वो है लेंथ से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर रिज्यूमे की बात करें तो रिज्यूमे जो होता है उसकी लेंथ ज्यादा नहीं होती। ठीक है, रिज्यूमे की लेंथ जो है 1 और 2 पेज, मैक्सिमम 3 पेजेस का रिज्यूमे जो है नॉर्मली मार्केट के अंदर, मार्केट मतलब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, या फिर जो हम रिक्रूटमेंट पोर्टल्स पे अपलोड करते हैं या एचआर या रिक्रूटर से शेयर करते हैं, वो 2 to 3 पेजेस का ही होता है। और कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में 1 पेज का भी होता है। आने वाली वीडियोस में, आगे फ्यूचर में, मैं 1 पेजर रिज्यूमे के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। नॉर्मली अभी इसे समझते हैं कि जो लेंथ है रिज्यूमे की वो 1, 2 या मैक्सिमम 3 पेजेस का रहता है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं सीवी की, तो सीवी जो है वो 2 से ज्यादा पेजेस का होता है, और इवन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ये 10 पेजेस तक भी चला जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये इतना ज्यादा डिटेल्ड होता है कि इसमें जो पेजेस का नंबर है वो 2 से ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं, मतलब पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि जो रिज्यूमे है वो कंसाइज है, समरी है, शॉर्ट होता है, 1-2 पेज के अंदर फिनिश हो जाता है। लेकिन जो सीवी है वो डिटेल्ड होता है, वो 2 से ज्यादा पेजेस का होता है, इवन 10 पेजेस तक भी वो चला जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं पर्पस, कि रिज्यूमे जो है वो टर्म कहाँ यूज होती है या रिज्यूमे किस लिए प्रिपेयर होता है, इसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रिज्यूमे का जो अल्टीमेट पर्पस है वो है जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशंस जो हैं वो आप जब भी अप्लाई करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, तो आप अपनी डिटेल्स जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू शेयर करेंगे वो जो है उस डॉक्यूमेंट को रिज्यूमे बोला जाता है, या फिर इस सिचुएशन में रिज्यूमे प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो पर्पस आपको पता लग गया कि जॉब एप्लीकेशन के केस में हम रिज्यूमे टर्म यूज करेंगे या रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे। इसके कंपैरिजन में जो पर्पस है सीवी का, ठीक है, सीवी का पर्पस जो है वो एकेडमिक्स से रिलेटेड रहता है, रिसर्च, टीचिंग एंड फेलोशिप से रिलेटेड रहता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ फैकल्टी, तो आपको इस सिचुएशन के अंदर सीवी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सीवी जो है बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, और इस तरह के प्रोफाइल्स के अंदर डिटेल बैकग्राउंड की नीड होती है। इसलिए यहां पर जो है सीवी ही प्रिपेयर किया जाता है, रिज्यूमे प्रिपेयर नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको पुराना अपना जो डिटेल एकेडमिक डिटेल्स आपको शेयर करना होता है, अचीवमेंट शेयर करना होता है, जो आपने रिसर्च किया है वो आपको शेयर करना है, तो ये डिटेल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो पर्पस को लेके क्लैरिटी आपको मिल गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। ठीक है,
कि रिज्यूमे का फोकस किन सब चीजों पे होता है और जो सीवी क्या है उसका फोकस किस पे होता है। तो फोकस की अगर बात करें तो रिज्यूमे का जो फोकस है, आपको पता है कि रिज्यूमे का अल्टीमेट जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो पर्पस है वो है जॉब, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर जॉब ग्रैब करना। तो इसका जो मेजर फोकस रहता है वो रहता है स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस और आपकी जो अचीवमेंट्स है उसके ऊपर। ठीक है, कि जो आपका जो स्किल सेट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको शॉर्टलिस्ट कर रही है, वो तभी शॉर्टलिस्ट करेगी जब उसे ये चीज रियलाइज होगी आपका रिज्यूमे देख के, आपके डॉक्यूमेंट को देख के, कि आपके पास वो सारी रेलेवेंट स्किल सेट है जिसकी रिक्वायरमेंट कंपनी में है, मतलब आपको वो काम आता हो जो कंपनी में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो स्किल सेट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग एक्सपीरियंस, कि आपका पुराना जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो, अगर आप वर्किंग हैं तो किन किन ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब किया है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने किस डेजिग्नेशन पे काम किया है और अलग अलग लेवल पे क्या क्या स्किल सेट आपके पास हैं। इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ बिजनेस से भी रिलेटेड रहता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जिनका फोकस स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस और अचीवमेंट पे रहता है। अचीवमेंट को अगर मैं बोलूं तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जज करता है कि आपका अचीवमेंट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहा है। लाइक कि आपको जो है अगर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो है वो अगर अवार्ड मिला है, इसके अलावा अगर कोई आपको एक्सेप्शनल क्लाइंट की तरफ से कोई अप्रिसिएशन मिली है, वो अगर आप रिज्यूमे में मेंशन करते हैं तो उसका जो है मतलब बेनिफिट भी आपको मिलता है और वो वैल्यू ऐड करता है आपके प्रोफाइल में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीवी की, तो सीवी का जो फोकस रहता है वो रहता है फुल करियर हिस्ट्री, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। तो आपका जो पूरा करियर हिस्ट्री है और जो आपने रिसर्च किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, जिसकी आप टीचिंग करेंगे फ्यूचर में किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या फिर जो रिसर्च किया है आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर, उससे रिलेटेड आगे आप जो नॉलेज शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, वो डिटेल डिस्कशन जो है या डिटेल ओवरव्यू उसके अंदर सीवी में मेंशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि जो रिज्यूमे होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ कि रिज्यूमे जो है एज पर जॉब जो है आप चेंज कर सकते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कि आप जो है ये चीज चेक करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस करके कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी प्राइमरी नीड है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप अपना रिज्यूमे जो है चेंज कर सकते हैं, एक्टिविटीज को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं रिज्यूमे को। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं, जैसे हम जो है ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम एससीपी रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर तीनों डोमेन को हम पढ़ा देते हैं। हम P2P, O2C, R2R तीनों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जब स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर होता है तो हम स्टूडेंट को बोलते हैं आपको तीनों डोमेन की प्रिपरेशन करनी है और फ्यूचर में आपके इंटरव्यूज भी तीनों डोमेन से रिलेटेड होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी तीनों प्रोफाइल से रिलेटेड आएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब P2P की अपॉर्चुनिटीज आती है तो हम P2P का जो रिज्यूमे है वो शेयर करते हैं, O2C के टाइम पे O2C का रिज्यूमे, R2R के टाइम पे R2R का रिज्यूमे। तो इस तरह से स्कोप बढ़ जाता है और हमारा स्टूडेंट सब जगह इंटरव्यू दे पाता है और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीवी की, उसमें कस्टमाइजेशन जो है नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती। वो स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट होता है, रिजिड होता है। ठीक है, और उसी फॉर्मेट में वो सारी डिटेल जो है वो फिल की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, और इतनी जल्दी जल्दी कस्टमाइज नहीं होता। इसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल अगर आपका कोई एकेडमिक में रिसर्च के अंदर चेंज आया, वही चेंज इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जो टाइम टेकिंग होता है, लाइक आप किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो 2 साल 5 साल लेता है टाइम, और कंप्लीट होने के बाद तभी आप इसे ऐड कर सकते हो। तो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट कस्टमाइज नहीं होता या चेंजेस इसमें नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है यूज्ड इन। तो यूज्ड इन का मतलब यह है कि जो रिज्यूमे है वो कहां यूज होगा और जो सीवी है वो कहां यूज होगा। तो रिज्यूमे की पहली बात करते हैं। रिज्यूमे जो टर्म है, रिज्यूमे जो डॉक्यूमेंट है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के अंदर। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है वो आपकी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एमएनसी भी हो सकती है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर डोमेस्टिक या एमएनसी में प्राइवेट सेक्टर जॉब में अप्लाई कर रहा है तो वो जो टर्म और डॉक्यूमेंट यूज करेगा वो रिज्यूमे ही यूज करेगा। रिज्यूमे के अंदर जो रेलेवेंट जो कंटेंट होता है वो उसे उसमें मेंशन करके अप्लाई करेगा इन कंपनीज के अंदर, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं सीवी की, तो सीवी जो है नॉर्मली एकेडमिक से रिलेटेड यूज होता है। तो एकेडमिक का मतलब ये है कि ये जो सीवी टर्म है या फिर जो भी कैंडिडेट हैं
जो अप्लाई करना चाहते हैं किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या फिर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर ये टर्म जो है सीवी या सीवी जो एज अ डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, जिसके अंदर डिटेल्ड जो बैकग्राउंड होगा उनके एकेडमिक्स से रिलेटेड, उनका रिसर्च से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये सारा मैटर या ये सारा कंटेंट जो है वो सीवी के अंदर मेंशन करेंगे। तो होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। नॉर्मली जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि इंडिया के अंदर यूजली इसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब कि सीवी को ही रिज्यूमे समझते हैं और रिज्यूमे को ही सीवी, इन दोनों में आज से ज्यादा कुछ खास डिफरेंस समझते नहीं है। लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस हैं जो इन्हें अलग करते हैं वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, जो हमने स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, होप कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपको आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। आगे फ्यूचर में आप इस सब चीजों को लेके आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि रिज्यूमे और सीवी का एग्जैक्टली पर्पस क्या है और वो किस तरह से यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। इवन आपकी अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। इवन आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपकी अगर जॉब से रिलेटेड, खासकर एमएनसी जॉब से रिलेटेड या एसएपी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।